लेकिन बिलाल नहीं रुक सकते। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए जा रहे हैं वो। हालांकि कुछ वक्त गुजरने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा ही है। क्या सोच रही हो? बाबा ने मुझसे कहा था वो अम्मी से बात करेंगे। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। हो सकता है उन्होंने बिलाल को रोक लिया हो और अम्मी भी केवसर खाला से बात कर लें तो बात बन सकती है। अरे मैंने तो तुम्हें भी अपनी बातों में लगा लिया है। जाओ तुम अपना बैग तैयार करो। हेलो बाबा, आप दुकान में हैं क्या? आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप मसरूफ नहीं तो यहाँ आ सकते हैं। मैं नर्सरी में हूँ। ठीक है बाबा, मैं इंतजार कर रही हूँ। शुक्रान आपी, मुझे आपका यूं घर से निकल के अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं इरम, कुछ नहीं होता है। बाबा आते ही होंगे, बच्चों के घर वाले भी आने वाले होंगे। ज़ाहिर है छुट्टियाँ आने वाली हैं और ये भी ऐसे ही गुजर जाएंगी। क्या आप छुट्टियों में भी घर नहीं जाएंगी अपनी अम्मी के पास? हाँ ज़रूर जाऊंगी और जाकर उनका हाथ चूमूंगी। वो देखे हसन अंकल आ गए। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। बैठे। न जाने आपने बिलाल से बात की भी या नहीं, लेकिन वो मुझे पुरुम्मीद नजर आए। मैं यहां से जाकर बात करूंगा। तुम्हारी वालदा ने कैफसर बहन को राजी कर लिया है। तुम्हारी अम्मी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बस यही बुराई है। हाँ, तुम कर भी क्या सकती हो, तुम्हारा कसूर नहीं है। जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो वह ऐसा करने लगता है, खासकर जब वो बहुत बूढ़ा हो जाता है और फिर वो एक बच्चे की तरह बन जाता है। बच्चों को कभी कभी बड़ों की जगह लेनी पड़ती है। मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, क्या करूँ? मैं जा रही हूँ शुक्रान आपी। ठीक है मेरी जान। घर जा रही हो? जी घर जा रही हूँ। ईद की 5 दिन की छुट्टी है। अच्छा है। खुदा हाफिज। खुश रहो, हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहो। खुदा अपना हाफिज ख्याल शुक्रान आपी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी अम्मी से मैंने कहा था कि अगर तुम जाकर के अफसर से माफी मांगोगी तो शुक्रान घर आ जाएगी। क्या? हाँ, तुम्हारी माँ ही नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। कल वैसे भी छुट्टी है, मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा और बिलाल को मैं राजी कर लूंगा।